हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी 2.0 का जो पेपर हुआ था उसमें एक बार रिजल्ट आ चुका था। तो बीपीएससी ने बोला था कि हम दूसरी बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन आज के न्यूज़ में आप देखेंगे दिया गया है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। अब जो बीपीएससी की तरफ से लिखे पत्र में मना कर दिया गया कि अब आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या न्यूज़ है पूरा। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। पटना, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे निगेटिव में देख सकते हैं नहीं आएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरे चरण की चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पूरक परीक्षाफल निकालना मुनासिब नहीं होगा। मुकदमेबाजी तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी को पत्र भेजकर पूरक परीक्षाफल नहीं निकालने की बात कही है। बीपीएससी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी को पत्र लिखा है कि क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कराती है और वही रिजल्ट जारी करती है, तो परीक्षाफल नहीं निकालने की बात कही है। शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी को पूरक परीक्षाफल निकालने की बात कही थी। उसने 15 जनवरी को बीपीएससी से पूछा था कि पूरक परीक्षाफल कब तक निकलेगा। बीपीएससी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब विभाग ने 3 व 15 जनवरी को पूरक परीक्षाफल के लिए बीपीएससी को लिखे पत्र को वापस ले लिया है। यानी कि अब आपका बीपीएससी का जो वो जारी करना था, अब वो आपका रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट था वो जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए तो निगेटिव खबर है, लेकिन याद रखिएगा जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एग्ज़ाम दिए थे भाई उनको सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करना चाहिए था। देखिए, हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है और एक ख़राब पहलू होता है, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए नेगेटिव बात होगी और किसी के लिए पॉजिटिव बात होगी। तो अब देखिए, जो नई शिक्षक भर्ती आएगी बीपीएससी 3.0 यानी कि अगस्त में, जो 24 अगस्त पेपर है, तो जितनी भी सीटें बचेंगी ये सारी ऐड कर दी जाएंगी अगस्त वाले में। तो नए अभ्यर्थियों के लिए या जो अगली बार परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले शिक्षक भर्ती में ये सारे पद जुड़ने की प्रबल संभावना है। प्रबल क्या, 100% ही जुड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सीटें बचेंगी TRE 1, और इसीलिए तो बोला गया है कि 50,000 प्लस के आसपास PRT की वैकेंसी रहेंगी और TGT PGT की भी वैकेंसी इसमें ऐड होंगी। अब देखिए, टोटल 1 लाख के आसपास बताया जा रहा है। अब वो तो फाइनल में जब आपका पूरा वैकेंट सीट ऐड किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा टोटल सीट कितनी है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा नेगेटिव बात है, जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ही दुख भरी खबर है। बट जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि खुशखबरी है, क्योंकि ये सारी सीटें उनको एक बार फिर से एग्जाम में देखने को मिलेंगी, जो भी सीटें बच जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए भी कुछ इनका एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है। नियोजित शिक्षकों को मौका 1 से 15 फरवरी तक आवेदन। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन होगी। ये न्यूज़पेपर में ही दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आगे देखिए इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई, मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो होगा आपका कई बार कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन की 3 बार सत्यापन होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन सबमिट करने के बाद संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लॉगिन में जाएगा। जांच के बाद इसे अंतरिम रूप में जमा किया जाएगा। परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आंख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा। मूल एडमिट कार्ड का गुम होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा देनी होगी। जिले का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक कर सकते हैं प्रैक्टिस। और यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं उत्तीर्णांक के संबंधित। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा के लिए 36.5%, पिछड़ा इग्नेश्वर कुछ करके दिया है। ST SC दिव्यांग महिला इन सब के लिए यहाँ पे 34, देखिए 32, यहाँ पे 32 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रोसेस भी दिया गया है, कितने मार्क्स का क्या चीज़ रहेगा। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे और भी दिया गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने क्षमता परीक्षा देनी है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनका मतलब इनको
राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए कराई जा रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा 26 जनवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन होगी। इसके लिए 1 से 15 फरवरी तक आवेदन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी होंगे। और यहाँ पे टीईटी का आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और अभ्यर्थियों को 1100 रुपये की परीक्षा शुल्क देना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।